नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि राज्य निजी नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकता है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्न बी वर्ले की पीठ ने कहा, राज्य को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से निजी संपत्ति को आवंटित करने की अनुमति देने से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जाएगा और सरकार में सार्वजनिक विश्वास कम हो जाएगा। ये टिप्पणी हरियाणा राज्य द्वारा दायर एक अपील को खारिज करने वाले फैसले में की गई थी, जिसमें निजी व्यक्तियों की संपत्ति के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा किया गया था। निजी पार्टियों ने 1981 में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से सटे 18 विश्वास पुख्ते की भूमि के संबंध में एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हरियाणा लोक निर्माण विभाग ने अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा कर लिया था। राज्य ने ये दावा करते हुए मुकदमे का विरोध किया कि वे 1879-80 से लगातार और निर्बाध रूप से मुकदमे की भूमि पर कब्जा कर रहे थे और प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से शीर्षक को पूरा कर चुके थे। निचली अदालत ने वादी के पक्ष में मुकदमा सुनाया। हालांकि पहली अपीलीय अदालत ने डिक्री को उलट दिया और मुकदमे को खारिज कर दिया। दूसरी अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डिक्री को बहाल कर दिया, जिसके खिलाफ राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करके राज्य ने निहित रूप से वादी की उपाधि स्वीकार की थी। राजस्व रिकॉर्ड प्रविष्टियों, बिक्री विलेखों और उत्परिवर्तन प्रविष्टियों ने भी वादी की उपाधि स्थापित की। राजस्व रिकॉर्ड सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के नियमित पाठ्यक्रम में बनाए गए सार्वजनिक दस्तावेज हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के तहत शुद्धता की धारणा रखते हैं। हालांकि यह सच है कि राजस्व प्रविष्टियां अपने आप में शीर्षक प्रदान नहीं करती हैं, वे कब्जे के सबूत के रूप में स्वीकार्य हैं और अन्य सबूतों द्वारा पुष्टि किए जाने पर स्वामित्व के दावे का समर्थन कर सकती हैं, अदालत ने कहा। प्रतिकूल कब्जे के दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक मौलिक सिद्धांत है कि राज्य अपने नागरिकों की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है। विद्या देवी वी में निर्णय का संदर्भ दिया गया था। HP 2020 राज्य 2 SCC 569। अदालत ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए कार्य जैसे कि बिटुमिन ड्रम रखना, अस्थायी संरचनाओं का निर्माण करना और 1980 में सीमा दीवार का निर्माण करना प्रतिकूल कब्जे का गठन नहीं करते हैं। प्रतिकूल कब्जे के लिए ऐसे कब्जे की आवश्यकता होती है जो वैधानिक अवधि के लिए सच्चे मालिक के लिए निरंतर, खुला, शांतिपूर्ण और शत्रुतापूर्ण हो। इस मामले में अपीलकर्ताओं के कब्जे में शत्रुता के तत्व और अपेक्षित अवधि का अभाव है, अदालत ने देखा। राजस्थान राज्य सब जूनियर सीनियर महिला पुरुष तलवारबाजी प्रतियोगिता में आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल के 2 खिलाड़ियों देवेंद्र सिंह राठौड़ और अनुभव चौधरी का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। संस्था निदेशक अनुराग आर्य ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए तलवारबाजी कोच शोएब खान व चयनित खिलाड़ियों देवेंद्र अनुभव को मंगलवार को सम्मानित किया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी अनुभव चौधरी मसूदा विधानसभा के छोटे से गांव राताकोट के समाजसेवी रामलाल जाट के सुपुत्र हैं, जो राजधानी की प्रसिद्ध स्पोर्ट्स अकादमी आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने हाल ही में जयपुर में आयोजित स्टेट लेवल प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अब उनका राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है, जो केरल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय टीम में हिस्सा लेंगे। आर्यन अकादमी के अनुराग आर्य ने बताया कि बालक अनुभव पढ़ाई में भी होशियार है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बालक देवेंद्र सिंह राठौड़ का भी राष्ट्रीय टीम के लिए चयन हुआ है। मुख्य प्राणी जैसे गाय, कुत्ता, बंदर, मोर, कबूतर, उनकी सेवा करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, करके देखो, क्योंकि यह बड़ी प्रैक्टिकल बात है। जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों से आप नजदीक जाओगे, आपको एकदम स्वस्थ मिलेंगे। मैं ये बात अधिकार पूर्वक इसलिए कह पा रहा हूं कि मैंने पीपल फॉर एनिमल्स में काम किया है। मैं घर में अपने पिता को भी यह कार्य करते देखा है और मैं भी जीवन में इस लक्ष्य की ओर प्रयत्न करता रहता हूं।
मुख्य प्राणी सेवा के ब्यावर ग्रुप से मैं 4 साल से जुड़ा था। हाल ही में 6 सप्ताह से अजमेर में ये ग्रुप काम कर रहा है। हम मंगलवार को सुबह गौ सेवा, वानर सेवा, कबूतर मोर सेवा, कीड़ी नगरा सेवा इत्यादि करने के लिए जंगल में स्थित सराधना माताजी, गुरु गौरीकुंड माताजी, वादियों में स्थित पहाड़ी झरनों के आसपास सेवा करने जाते हैं। ये सेवा अनवरत रूप से जारी रखने का संकल्प है और आप सभी इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। इस सप्ताह श्री अनिल चौरड़िया के नेतृत्व में विशिष्ट अतिथि सुश्री बलजीत कौर जिला जज, श्रीमती मोनिका डीडवाना डायरेक्टर आस्था फाउंडेशन, श्री कमलेश वैष्णव भड़ाना ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, श्री केवलचंद बैंक कियोस्क मालिक, श्री देवनानी जी, श्री अनिल साहू प्रॉपर्टी ओनर और विजयनगर से की लाइन टाइम्स संवाददाता सतीश चंद लुनावत, सुमित्रा लुनावत भी मेरे साथ सेवा में जुटे थे। अनुपम और आनंददायक वातावरण में सेवा की गई। बंदरों को हाथ से चने मूंगफली खिलाते हुए महिलाओं ने जो आनंद लिया वह अतुलनीय था। जो महिलाएं बंदर के नाम से काम उठती थी, वह महिलाएं बंदरों के बीच बैठकर बड़े प्यार से अपने पुत्र की तरह उन बंदरों को चना मूंगफली खिला रही थी और बंदर भी बड़े आदर सत्कार के साथ जैसे माँ से और मन से माँ के हाथ से खाने का आनंद उठा रहे थे। केले को बंदर जिस तरह से उछल कूद करके खा रहे थे, अमरूद को जिस तरह से खा रहे थे, हमारे लिए अति आनंद था। तो वानर राज के लिए तो एक उत्सव की भांति था। एक केला या अमरूद हाथ में आते ही वह आनंद से झूम के भागते हैं, देखने लायक दृश्य होता है। मेरा अनुभव है कि 4.5 साल से जो ब्यावर से जुड़े लोग हैं, उसमें मैं भी शामिल था, उन सबके जीवन में आनंद और समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी आए हैं, अनुभव ले, आपके उत्तम स्वास्थ्य, आपके जीवन में आनंद बढ़े, इसकी मंगल कामना के साथ हुआ आपको आमंत्रित करता हूं। इसके लिए प्रति मंगलवार को 8 बजे सुबह मंदिर में सेवा होती है, साथ में वानर सेवा होती है। आप अपने साधनों से कहीं से भी पहुंच सकते हैं। ग्रुप बनाकर के हम लोग यहां से 4-5 गाड़ियां जाती है, चाहे तो हमारे साथ भी चल सकते हैं। स्वागत है। और बड़ी बात की, इस कार्य के लिए किसी से भी पैसा नहीं मांगा जाता है, सभी लोग स्वेच्छा से इसमें पैसा दे रहे हैं और इसमें जो जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसी से बहुत अच्छी सेवाएं हो रही है। दीपावली पर इनको बंदर को लड्डू खिलाए गए थे, वह लड्डू हाथ में लेकर के जो बंदर खा रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि अपने ही बच्चे दिवाली मना रहे हो। मकर संक्रांति के पास वाले मंगलवार के दिन इनको गुलगुलों का सेवन कराया जाएगा। क्योंकि हमने अभी गुलगुले खिलाए थे पिछली बार, तब ये प्रश्न उठा था कि बंदर को गुलगुला खिलाया या नहीं। तब प्राणी विशेषज्ञों से बातचीत की गई तो पता चला कि कभी कभार बंदर को गुलगुला खिलाना और विशेष तौर पर सर्दी पर खिलाना इनकी सर्दी से बचने की क्षमता में विकास करता है, इसलिए सर्दियों में उनका गुलगुला खिलाया जाना चाहिए। गर्मियों में कभी भी तेल की चीज नहीं खिलाई जाती है। आप आए, गौरीकुंड का दर्शन करें। गौरीकुंड वह स्थान है जहां कितना भी अकाल पड़ जाए, पहाड़ में मंदिर में जो एक कुंड है छोटा सा, उसका पानी कभी खत्म नहीं होता है और बिल्कुल गंगाजल जैसा पवित्र पानी है। आए, पिए और स्वस्थ रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नवनियुक्त कुलपति प्रो कैलाश सोडानी ने आज विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। गणेश पूजन और मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुए इस समारोह में विश्वविद्यालय परिवार और अतिथियों ने भव्य स्वागत किया। कुलपति सचिवालय तक उनका जुलूस पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचा। कुलसचिव श्रीमती प्रिया भार्गव और वित्त नियंत्रक श्रीमती पद्मिनी सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिनंदन किया। अपने संबोधन में प्रोफेसर सोडानी ने शिक्षकों और छात्रों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षकों को वह सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। वर्तमान में छात्रों के आदर्श शिक्षक न होकर अभिनेता और खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आज शिक्षकों और छात्रों को लाइब्रेरी और लैब से प्रेम करना चाहिए और शिक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। प्रोफेसर सोडानी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निजी लाइब्रेरी का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके पास 35,000 से अधिक पुस्तकें थीं, जो उनके अध्ययन और ज्ञान के प्रति प्रेम को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विदेशी संस्कृति में लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी पढ़ाई करते हैं, जबकि भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। उन्होंने डिजिटल युग की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज का युवा मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों का गुलाम बन गया है। उन्होंने कहा कि गूगल ने शिक्षकों का स्थान ले लिया है, लेकिन जीवन के सही मूल्यों और ज्ञान के लिए माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन अनिवार्य है। प्रोफेसर सोडानी ने राष्ट्रीयता की भावना की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र पढ़ाई के बाद विदेशों में सेवा देने चले जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में राष्ट्रीयता की शिक्षा को शामिल किया जाए, ताकि छात्र विदेश जाने के बजाय अपने देश में रहकर योगदान दें। उन्होंने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि ज्ञान के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है।
उन्होंने अपने जीवन की सफलता का श्रेय अहंकार से मुक्त रहने को दिया। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे अपने छात्रों में राष्ट्रप्रेम, नैतिकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास करें। इससे पूर्व भी प्रोफेसर कैलाश सोडानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा और कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। उनके अनुभव और दूरदर्शिता की सराहना सोफिया कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पल ने की। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और सोफिया कॉलेज को स्वायत्तशासी महाविद्यालय का दर्जा दिलाने में प्रोफेसर सोडानी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पदभार ग्रहण समारोह में उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री के विशेषाधिकारी डॉक्टर कमल किशोर मिश्रा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता, महासंघ के प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू, सम्राट पृथ्वीराज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज बेहरवाल, कोटा खुला विश्वविद्यालय के क्षेत्र निदेशक अनुरोध गोधा सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजू शर्मा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव श्रीमती प्रिया भार्गव ने दिया। प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने अंत में शिक्षकों और छात्रों से आह्वान किया कि वे मिलकर राष्ट्र की प्रगति और शिक्षा के विकास में अपना योगदान दें। पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के जज सचिन गुप्ता ने सेंदड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसला जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म के 1 साल पुराने मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में आरोपी ओम प्रकाश और पप्पूराम को अपहरण व दुष्कर्म का मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक की सजा सुनाई। कोर्ट में पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपमा रावल ने मामले से संबंधित तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि ब्यावर जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र में 9 दिसंबर 2023 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपनी नाबालिग बेटी को घर पर छोड़कर पत्नी के साथ काम पर गया था। पीछे से मौका पाकर आरोपी ओम प्रकाश बाइक लेकर आया और उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर झाड़ियों में ले गया, जहां पर आरोपी ओम प्रकाश व पप्पूराम ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। पीड़ित की तबीयत बिगड़ी तो आरोपी पप्पूराम बाइक पर बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया और बोला कि इसका पेट दर्द हो रहा है, दवा दे दो। और फिर आरोपी पप्पूराम नाबालिग को घर छोड़ गया। शाम को जब वे घर लौटे तो नाबालिग बेटी की हालत खराब थी। पड़ोसी ने बताया कि बच्ची को पप्पूराम घर छोड़कर गया था। इस पर सेंदड़ा थाना जाकर उन्होंने मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं सहित पोक्सो अधिनियम की धारा 3 व 4 में चार्जशीट पेश की। वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपमा रावल ने पैरवी करते हुए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपियों को कठोर दंड से दोषित करने की पैरवी की। रावल के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश पारित किए।